मेरा नमस्ते प्रणाम। राजेश भाई, आप कैसे हो? ठीक है प्रभु जी। राजेश भाई, जी। आप ठीक हैं? हाँ जी। तो कोई नहीं। देखो, फोटो वाले भगवान, मूर्ति वाले भगवान और अपने मन के कल्पनाओं के भगवान, इससे जो है ना, आपको इसकी भक्ति करके आपको रस तो आएगा, बहुत सारा रस आएगा। लेकिन ये जो रस है वो सारा मन का ही है और कुछ नहीं। वो आत्म तत्व का रस नहीं है, ये कल्पनाओं का रस है। इसमें आनंद भी मिलेगा, है ना। बहुत सारा कुछ होगा, आपको लगेगा कि अब खत्म, बस हो गया, सारा कुछ हो गया। लेकिन जब तक प्रगट परमात्मा से नहीं मिलते ना, प्रगट परब्रह्म से, तब तक काम बनता नहीं। रस तो आएगा, उससे क्या करोगे? मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष तो सिर्फ अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, वही आपका कारण शरीर मिटाकर आपको इस कीचड़ से बाहर ले जाता है, मायातीत गुणातीत समयातीत कर देता है ना। तो बहुत सारे हमारे पास केसेस आते हैं ऐसे कि परोक्ष की भक्ति करते करते फिर पता चल ही जाता है, फिर और कहीं पर भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। बड़ी बड़ी कथाओं में, बड़े बड़े पुस्तकों में, बड़े बड़े शास्त्रों में कहीं पर भी परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा तो एक प्रगट परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण जिसमें विराजमान है, वैसे अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष में ही मिलेंगे, है ना। और वो अनुभूति भी वही होगी, और कोई जगह पे नहीं होगी ऐसी अनुभूति। प्रगट भगवान की जो अनुभूति है ना, वो अलौकिक है, अद्भुत है। आपके पास चाहे जितना भी ज्ञान हो ना, शास्त्रों का, अलग अलग गुरुओं का, अलग अलग मत पंथ संप्रदायों का, कितना भी ज्ञान होने दो, लेकिन फिर भी कुछ कोना जो है ना भीतर खाली ही रह जाता है। और तड़पते हो, मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष तो तभी, आत्यंतिक कल्याण तभी संभव है जब आप अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष से मिलोगे, और वो प्रतीति हो जाती है कि बस यही बात खत्म हो गई, ये अंतिम स्थान, बात खत्म हो गई। ये ऐसा होता है। तो राजेश भाई, आप परम भाग्यशाली हो, आपको मिला जी प्रभु जी। है ना। देखो, जीवन में कभी कुछ पैसे कम हो गए ना, चलेगा। शारीरिक कुछ तकलीफें होगी ना, चलेगा। संबंध ठीक से नहीं रहेंगे, चलेगा। लोग हमें ताने मारते हैं, धुतकारते हैं, अपमान करते हैं, चलेगा। लेकिन अगर प्रगट भगवान जीवन में नहीं है ना, तो नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। और आप चाहे दुनिया के राजा हो, सब आपको मान सम्मान देते हो, और आपके सारे रिश्ते सब कुछ सही सही है, आपका स्वास्थ्य भी अद्भुत है, फिर भी अगर प्रगट भगवान नहीं है ना आपके जीवन में, तो ये सारा का सारा कीचड़ समान है, मिट्टी समान है। कुछ भी पाया नहीं इस जीवन में, ऐसा समझना। शॉर्ट में हमने सारा कुछ कह दिया है ना। जी। कि जो प्रगट है वो प्रगट है, और जो फोटो वाला है वो फोटो वाला है। यानी ये कैसा है पता है? ये जो कुंभ में जा रहे हैं ना, कितने लोग जा रहे हैं, बहुत सारे गए थे, है ना। जी। देखो, वो जो प्रयागराज है,
वो जो कुंभ का जो स्थान है ना, वो तीर्थ है। तीर्थ कैसे बनता है? कि कभी ना कभी कोई महापुरुष, कोई संत वगैरह वहां जाते हैं, तब वो तीर्थ स्थान कहलाता है। और जगह को तीर्थत्व ऐसे संत ही देते हैं जो गुणातीत है ना। जी। लेकिन वो हो गया, वो हो गया, अब क्या? प्रगट कौन है? यानी देखो कैसा है कि 4 दिन पहले, ठंडी के मौसम है, 4 दिन पहले एक जगह पे आग जली थी, और वहां पर मुझे ठंड से बचने के लिए उपाय था कि मैं वहां पर जाकर अपने को थोड़ा गर्म रख पाता था। अब 4 दिन के बाद जो है ना, वो आग तो बुझ गई है, लेकिन मुझे ठंड लग रही है, और कोई दूसरी जगह पे अभी आग जल रही है, और वो जो बुझी हुई आग है वहां पर अभी सिर्फ राख है। तो मुझे बताओ कि मुझे अपनी ठंड को भगाने के लिए कहाँ जाना है? जहाँ वो आग है वहां जानी पड़ेगी। एग्जैक्टली exactly, कि जहां पर वो प्रगट आग है, वहां पर, जहां पर वो राख हो गई है 4 दिन पहले की, वहां नहीं। यानी ये जितने भी अभी तीर्थ है, वो ठीक है, वो हो गए, बात खत्म हो गई, अब आग बुझ गई है। अब कहां पर है आग? तो अब जो जलती हुई आग है ना, ऑस्ट्रेलिया में है, और अप्रैल महीने में सूरत में आएगी, जी। है ना। जी। तो इतना याद रखना है। तो वो जो आग जहां है वहीं तीर्थ है। तो प्रगट है, प्रगट, हमें मिले हैं प्रगट परमात्मा पर ब्रह्म, याद रखना। और जी। जिसको मिले हैं, मिले तो सबको है, पहचानने में कितने को आता है? और अगर पहचानने में भी आता है, तो प्रतीति किसको है? यही है। तो यही तो साधना है। प्रगट तो सबको मिले हैं, वो रेर होता है फिर भी मिले हैं, लेकिन भीतर से प्रतीति किसको है, उसको सही सही मायने में मिला है, ऐसा समझना। नहीं तो अवेलेबल तो है सब जगह। आप समझे जी। राजेश भाई? जी प्रभु जी। तो ये ऐसा है। इसमें और कुछ पूछेंगे? और कोई प्रश्न नहीं प्रभु। प्रश्न तो होने चाहिए आपको। जिसको प्रश्न नहीं है वो आनंद में रहते हैं और गुनगुनाते हैं, पूरे दिन उत्सव आनंद मनाते हैं। तो ये ऐसा है।